हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही हमारा पार्ट आता रहेगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। वो मात्रक का चैप्टर यह है, इसमें हम कवर करेंगे गति को। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टॉपिक है राशियाँ एवं गति। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक अदिश राशि है भले ही उसमें दिशा प्रतीत होती हो। आंसर विद्युत धारा। नेक्स्ट नोट है, विद्युत धारा ताप और दाब अदिश राशि है क्योंकि ये योग के सदिश नियमों का पालन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। आंसर सी विस्थापन। विस्थापन भी सदिश राशि है, इसका सहाय मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट, वेग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंसर बी, यह विस्थापन की दर है। यह भी सदिश राशि है, विस्थापन भी। नेक्स्ट, औसत चाल और त्वरण। चौथा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है तो औसत चाल क्या होगी। आंसर सी 2xy बटा x प्लस वाई। जब दूरी समान हो और चाल भिन्न हो तो यह सूत्र लगता है। नेक्स्ट, यदि समय समान हो और अलग अलग चाल v1 v2 हो तो औसत चाल का सूत्र क्या होगा। आंसर ए v1 प्लस v2/2। कारण जब यात्रा के आधी समय v1 और शेष आधी समय v2 चालू हो तो औसत अंकगणितीय माध्य होता है। नेक्स्ट, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है। आंसर बी, मंदन। कारण वेग घटने की दर को मंदन कहते हैं। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्षेप्य गति। क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति में पिंड का पथ कैसा होता है। आंसर सी, प्रवलयाकार। कारण इसके प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, इसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। इसका उदाहरण है धनुष से छूटा बाण। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। आंसर बी, 45 डिग्री। क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर परास अधिकतम होता है। नेक्स्ट, किन दो प्रक्षेपण कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। आंसर ए, थीटा और 45 माइनस थीटा। कारण उदाहरण के लिए 30 और 60 डिग्री पर फेंकने पर रेंज समान होगी। नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तीय गति। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उसे क्या कहते हैं। आंसर बी, कोणीय वेग। इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं। ओमेगा बराबर W/ ओमेगा बराबर θ/t। नेक्स्ट, रेखीय चाल और कोणीय चाल में सही संबंध क्या है। आंसर बी, भी बराबर R गुना Y, R गुना W यानी ओमेगा। नेक्स्ट, इसमें रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुना त्रिज्या, ये सूत्र है। नेक्स्ट, पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी। आंसर डी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम परिचय। क्वेश्चन, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी किस पुस्तक में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। आंसर बी, प्रिंसिपिया। यह भौतिकी के पिता न्यूटन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट, न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। आंसर डी, ये और भी दोनों, गैलीलियो और जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, फोर्स यानी बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है। आंसर ए, प्रथम नियम से। प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है जबकि द्वितीय नियम बल का व्यंजक F बराबर m है। नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व और संवेग। क्वेश्चन 16,
ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? आंसर ए विराम का जड़त्व। कारण है शरीर विराम में रहना चाहता है जबकि गाड़ी चल पड़ती है। नेक्स्ट, संवेग का सही सूत्र क्या है? आंसर बी द्रव्यमान गुना वेग। संवेग P बराबर mv एक सदिश राशि है, इसका सही मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं, कारण बताएं। आंसर बी विराम के जड़त्व के कारण। कण विराम में रहना चाहते हैं जबकि कंबल गति में आ जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन के द्वितीय गति नियम और तृतीय नियम से संबंधित सवाल है 19 नंबर। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक F बराबर ma प्राप्त होता है? आंसर बी द्वितीय नियम। इसका कारण है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यह द्वितीय नियम है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? आंसर सी तृतीय नियम। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना। नेक्स्ट, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? आंसर ए न्यूटन का तृतीय नियम। कारण गैसों का पीछे निकलना क्रिया होगा और रॉकेट का आगे धकेलना प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, आवेग और संवेग, आवेग और घर्षण। क्वेश्चन, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आंसर बी आवेग। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल होता है जो कि संवेग में परिवर्तन के बराबर है। नेक्स्ट है 23 नंबर। घर्षण बल की दिशा कैसी होती है? आंसर बी सदैव प्रयुक्त बलों के विरोध करती है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करती है। नेक्स्ट है आवेग किस प्रकार की राशि है? आंसर बी सदिश राशि। इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। 25 नंबर क्वेश्चन, वृत्ताकार मार्ग पर चलते समय केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर बी अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। कारण इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। सूत्र है इसका F बराबर mv²/r। नेक्स्ट, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आंसर बी अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कारण है यह बल अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में बाहर की ओर लगता है। नेक्स्ट, अपकेंद्रीय बल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी जड़त्वीय बल या छद्म बल। कारण है इसे न्यूटन के नियमों को अजड़त्वीय फ्रेम में लागू करने के लिए माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बलाघूर्ण और सरल मशीन। 28 नंबर क्वेश्चन है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आंसर बी बलाघूर्ण। बलाघूर्ण बराबर बल गुना अघूर्ण भुजा या सदिश राशि है। नेक्स्ट, उत्तोलक में जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? आंसर सी आलम्ब यानी फलक्रम। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलम्ब, आयास और भार। अगर आलम्ब बीच में हो और भार और आयास दोनों साइड हो, सरल मशीन बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट टॉपिक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब की स्थिति कहाँ होती है? आंसर ए भार और आयास के बीच। उदाहरण है इसका कैंची, पिलास, हैंडपंप। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ कितना होता है? आंसर सी 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम। कारण है यह भुजाओं की लंबाई पर निर्भर करता है। यह दाहिने साइड में इसका चित्र भी दिया गया है, आलम्ब बीच में और भार और आयास दोनों साइड।
नेक्स्ट है द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो है सड़ोता नींबू निचोड़ने की मशीन है, इसमें बीच में कौन सा होता है? आंसर सी, भार यानी लोड होता है। दाहिने साइड में आप चित्र भी देख सकते हैं, आलम्ब और अयास के बीच में भार है। कारण इसका आलम्ब और अयास के बीच भार होता है, इनका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमटा और मनुष्य के हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक है? आंसर सी, तृतीय श्रेणी, कारण इसमें आयास बीच में होता है। चित्र भी देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव कैसा होता है? आंसर बी, एक से कम, क्योंकि इसमें आयास भुजा भार भुजा से छोटी होती है। नेक्स्ट, गुरुत्व केंद्र और संतुलन। क्वेश्चन, वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है क्या कहलाता है? आंसर बी, गुरुत्व केंद्र, कारण चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए भार यही कार्य करता है। नेक्स्ट, अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होना चाहिए? आंसर बी, अधिकाधिक नीचे। अस्थायी संतुलन की पहली शर्त है गुरुत्व केंद्र नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट, अस्थायी संतुलन की दूसरी शर्त क्या है? आंसर बी, गुरुत्व केंद्र रेखा आधार से गुजरनी चाहिए, कारण यदि ऐसा नहीं होता है तो वस्तु संतुलन खो देगी। इसका उदाहरण है पिसा की मीनार, इसी कारण ये खड़ी है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये आपको PDF चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप पहले कमेंट कर दीजिएगा हमको इसका PDF चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।